Hello friends, welcome back to my channel once again. Today I am making a video on reading. रीडिंग में एक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें राइटर्स के नाम दिए होते हैं और एक स्टेटमेंट दी होती है। आपने बताना होता है कि ये स्टेटमेंट किस राइटर ने बोली है या लिखी है। ये क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान होता है, बट आई डोंट नो, सम स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टुडे आई एम गोना मेक इट इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट। आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक रीडिंग का पैसेज और आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस और आपने कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस दिए हुए यहाँ पे जो कि स्टेटमेंट्स हैं और हमने इनको मैच करना है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स के साथ कि किस रिसर्चर ने कौन सी स्टेटमेंट पैसेज में दी है। यहाँ पे देखिए 5 नेम्स दिए हैं, जेम्स, कुली, लुइस एंड ब्रुक्सगन, मीड और ब्रॉन्सन। और हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स को ढूंढना है कि किस रिसर्चर ने पैसेज में इसको बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये नेम्स दिए हैं सारे पैसेज में ढूंढेंगे कि ये नेम्स कहाँ कहाँ पे आते हैं और कितनी बार आते हैं, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। और आपको बताता हूँ कि ये देखिए रेड वाला मैंने जेम्स रखा है, ब्लैक वाला मैंने कुली रखा हुआ है, येलो ऑरेंज मैंने रखा है लुइस एंड ब्रुक्सगन, और थोड़ा सा ब्राउन थोड़ा सा रेड मेड रखा है, और ग्रीन मैंने रखा है ब्रॉन्सन। और मैंने क्या किया है, इस पैसेज में मैं गया, सबसे पहले मैंने देखा रेड वाला जेम्स, तो मैंने देखा जेम्स कितनी बार इस पैसेज में आता है और उसको मैंने अंडरलाइन करना है। यहां पे मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं होगी रीडिंग में, तो आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना। देखिए यहाँ पे जेम्स, ये देखिए दूसरा बी में जेम्स आ गया, इसके बाद देखिए ई में जेम्स आ गया और इसके बाद जेम्स नहीं आता। तो जेम्स क्या हुआ, 3 बार हमारे रीडिंग में आया। दूसरा नाम था यहाँ पे कुली, और मैंने क्या किया, कुली को ब्लैक रखा हुआ, तो मैंने देखा कुली कहाँ कहाँ आता है। अब आप देखिए पैसेज ए में कुली आ रहा है, फिर देखिए बी में कुली आ रहा है, फिर वो ही आ रहा है। ही को कौन सा किस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुली को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए कुली आ रहा है एफ में, 2 बार आया है, यहाँ पे भी कुली और यहाँ पे भी कुली। तो कुली का नाम 4 बार आया है और उसकी 4 स्टेटमेंट्स है पैसेज में, और हमें मैच करना है एक स्टेटमेंट से कुली ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। उसके बाद नाम आता है देखिए लुइस एंड ब्रुक्सगन का, तो यहाँ पे देखिए लुइस एंड ब्रुक्सगन जी में है, देखिए 2 बार आता है, जी में 2 बार आता है, नीचे नहीं है, ऊपर देखते हैं हम। और आप देखिए सी में भी लुइस एंड ब्रुक्सगन आ रहा है और उसके बाद नहीं आ रहा, तो लुइस एंड ब्रुक्सगन 3 बार आया। आगे देखिए यहाँ पे मेड है, और मेड देखिए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, मेड यहाँ पे जब मैंने सर्च किया और यहाँ पे 1 बार आता है। तो उसके बाद देखिए मेड है ही नहीं है। उसके बाद कौन सा नाम है, उसका नाम ब्रॉन्सन है, और ब्रॉन्सन देखिए ये एच में आ रहा है, एच के बाद ब्रॉन्सन कहीं भी नहीं आ रहा। तो देखिए जेम्स 3 बार आया है, कुली 4 बार आया है, लुइस भी 3-4 बार आया है, और बाकी मेड एंड ब्रॉन्सन 1-1 बार आया। तो मेरे लिए सबसे पहले आसान कौन सा क्वेश्चन करना, जिनका नाम सिर्फ 1-1 बार आया है, जो कि मेड एंड ब्रॉन्सन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेड एंड ब्रॉन्सन की स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फिर बाकियों के पास जाऊंगा क्योंकि उनका नाम 4 बार आया हुआ है, मुझे 4 स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए। ये 2 नाम सिर्फ 1 बार आए हैं, तो अगर ये नाम मुझे कहीं आंसर इनमें मिल जाता है जो इन रिसर्चर ने बोली हुई है, तो मेरे लिए 2 क्वेश्चन तो करने इजी हो गए। बाकी 2 रह जाएंगे तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे आसान क्वेश्चन पहले करने हैं, जो आसानी से नंबर मुझे आ जाते हैं वो मुझे चाहिए पहले, जो डिफिकल्ट है वो बाद में करूंगा। अगर मैंने डिफिकल्ट पे पहले शुरुआत की और टाइम मेरा ज्यादा लग गया तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये आएगी, मेरे लिए आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन जाएंगे, मुझे टाइमिंग देखनी पड़ेगी, टाइम देखा तो बहुत आगे निकल गया है और फिर मुझे करने में भी प्रॉब्लम आएगी। सो मैं आसान वाले से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ब्रॉन्सन से स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे से, क्योंकि ये 1 बार आया है। तो ब्रॉन्सन क्या कहता है, देखिए ब्रॉन्सन 1970 फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। अब यहाँ पे ये आया इस लाइन में, अब यहां से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस, यहां से और ये यहां तक
खत्म होता है। देखिए, और इस पूरे सेंटेंस में क्या बोला ब्रॉन्सन, इन ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन, मतलब 3 और 4 स्टूडेंट पे एक स्टडी हुई थी, उसमें ब्रॉन्सन जो है 1975, मतलब ये तब की बात है। क्या कहता है, फाउंड द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर in their disagreements increase sharply between ages of 1 and 12। जो इंटेंसिटी है फ्रस्ट्रेशन की और एंगर की, उनके डिसएग्रीमेंट, मतलब बच्चे किसी के साथ डिसएग्री होते हैं, और एंगर और फ्रस्ट्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो कहां पे इंक्रीज होती है, जब वो 1 या 2 साल के होते हैं। मतलब ये बात उसने यहां पे बोली है। आगे उसने कुछ भी बोला हो, यहां पे ही तो लिखा ही नहीं हुआ, तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि क्या ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास है। एक ही सेंटेंस में ब्रॉन्सन का नाम है, तो मुझे क्या करना है, बस एक ही सेंटेंस पढ़ना है, आगे मुझे नहीं पढ़ना और यहीं से मुझे आंसर ढूंढना है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में आया, तो यहां पे देखिए मैंने क्या देखना है। उसने बोला है कि जो इंटेंसिटी होती है फ्रस्ट्रेशन और एंगर की, वो बढ़ती है जब वो छोटे होते हैं। तो देखिए क्या बताया, ये वाला पहला, सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैन नेवर बी फॉर्म। अब आइडेंटिटी की तो बात हुई नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं बनता। दूसरा है, अ चाइल्ड अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, उसकी अवेयरनेस की बात यहाँ पे नहीं हुई, तो ये भी नहीं बनता। अब यहाँ पे एट अ सर्टन एज, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगता है मुझे, क्योंकि सर्टन एज मतलब वो 1 और 2 साल की बात हुई, तो सर्टन एज की बात मुझे लग रही। क्या बोला, चाइल्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी लीड्स टू एग्रेसिव बिहेवियर। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अग्रेसिव बिहेवियर, उसके फ्रस्ट्रेशन, और यहाँ पे क्या बोला था उसने, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। ये क्या होगा, ये देखिए यहां बनता है अग्रेसिव बिहेवियर। फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन देयर डिसएग्रीमेंट इंक्रीज शार्पली बिटवीन द एजेस ऑफ 1 and 2 years। तो यहां स्टेटमेंट मुझे पता लग गया कि ये स्टेटमेंट वाली जो बात है ये किसने बोली है, ब्रॉन्सन ने, और मेरा जो 22 है ये क्या हो गया, ई आंसर हो गया। मुझे एक ही सेंटेंस पढ़ना है और वहीं से आंसर ढूंढना है, आगे मुझे नहीं जाना, क्योंकि आगे इसने कुछ और कहा ही नहीं। आगे पैसेज तो चल रहा है, रीडिंग का पैसेज पैराग्राफ तो चल रहा है, लेकिन इसका नाम सब एक ही सेंटेंस में आया, तो मेरे लिए वो एक ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, और वहीं से मैंने आंसर ढूंढना है। आगे है मेड, और मेड का भी एक ही बार नाम आया है पैसेज में, तो वहां पे मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेड की कोई बात हुई है। अब देखिए मेड कहां पे आता है, मेड ये आ रहा है। अब मेड क्या कहता है, मेड 1934, मतलब इसने बात जो कही है 1934 में कही थी, क्या, वेंट इवन फर्दर एंड सॉ द सेल्फ एंड द सोशल वर्ल्ड एंड इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टुगेदर। वो और आगे गया और उसने क्या लिखा, जो सेल्फ है मतलब जो मैं हूं, और सोशल वर्ड, जो सोशल वर्ड है, ये जो सोशल, जो हमारा आसपास का वर्ड का सोशल वर्ड होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द सेल्फ इज एसेंशियली अ सोशल स्ट्रक्चर। जो सेल्फ क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हम क्या होते हैं, हम एक सोशल स्ट्रक्चर के साथ बंधे हुए होते हैं। एंड इट अराइजेज इन सोशल एक्सपीरियंस, और ये कहां से सोशल स्ट्रक्चर बनता है, एक सोशल एक्सपीरियंस से ये सोशल स्ट्रक्चर बनता है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव ऑफ ए सेल्फ अराइजिंग आउटसाइड द सोशल एक्सपीरियंस, मतलब इससे क्या बोला कि ये नामुमकिन है कि हम लोग सेल्फ अराइजिंग कंसीव कर पाए सोशल एक्सपीरियंस के बाहर। तो इसने क्या कहा है, हम और एक सोशल स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, और ये एक स्ट्रक्चर कहां से पैदा होता है, ये सोशल एक्सपीरियंस से पैदा होता है, और हम लोग अपने आप को कंसीव ही नहीं कर पाएंगे सोशल एक्सपीरियंस के बाहर। ये बोला है मेड ने, और मैंने देखना कि ये कौन सी स्टेटमेंट में आता है, आता भी है कि नहीं आता। तो यहां पे मैं आया, तो सबसे पहले देखा, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैन नेवर बी फॉर्म विदाउट रिलेशनशिप विद अदर पीपल। पहली ही स्टेटमेंट है जो मुझे लग रहा है कि मेड ने बोली है। उसने बोला अपने आप की आइडेंटिटी कभी भी हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने के बिना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है कि हम लोग जो सेल्फ है ये सोशल स्ट्रक्चर से आता है, और ये अराइज कहां से होता है, सोशल एक्सपीरियंस से। एंड इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है हम लोग सेल्फ अराइजिंग को करें कंसीव सोशल एक्सपीरियंस के बाहर। तो मुझे ये भी सेंटेंस यहां से मिल गया, और मुझे पता लगा किसने बोला है, मेड ने बोला है। सो 2 आंसर मैंने बहुत ही आसानी से ढूंढ लिए, क्योंकि ये इनका नाम एक बार ही आया था। हो सकता था कि इनका आंसर शायद मिलता ही ना, नहीं मिलता कोई बात नहीं, मेरे लिए आसान हो गया था कि इनका नाम अब आगे मुझे ढूंढना ही नहीं है, और मुझे इनकी तरफ अब कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करना।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उनकी तरफ जाऊंगा जिनका नाम 3 बार आया है और वो है जेम्स। अब मैं जेम्स के बारे में पढ़ूंगा और देखूंगा जेम्स ने कौन सी बात बोली है। अब देखिए जेम्स कहां पे आता है, पैराग्राफ में सबसे पहले ए में आता है जेम्स का था विलियम जेम्स इंट्रोड्यूस द डिस्टिंक्शन इन 1892, मतलब उसने इंट्रोड्यूस किया डिस्टिंक्शन को कब किया, 1892 में। एंड कॉन्टेम्पररीज ऑफ हिज सच एज, जो उसके कॉन्टेम्पररीज थे जो कि चार्ल्स कुली है, वो उन्होंने क्या किया, एडिड टू द डेवलपिंग डिबेट, मतलब जो उसने डिबेट डेवलप की थी उसमें उन्होंने अपना ऐड किया बाद में। बस यही बात आई है पैराग्राफ ए में, तो इसमें कोई खास बात इसमें थी ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको छोड़ दूंगा और आगे जाऊंगा जहां पे जेम्स का दोबारा नाम आया, तो वहां पे बी में आया। तो बी में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जेम्स अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैन बी सीन एज द रिकॉग्निशन दैट ही और शी एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ, उसका जो फर्स्ट स्टेप है रोड पे वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, जो मतलब अपने आप को समझने का जो उसका पहला स्टेप था, वो कब देखा जाता है, जब वो एग्जिस्ट होता है एज द रिकॉग्निशन, मतलब उनको क्या रिकॉग्नाइज होता है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और तभी उनको ये अंडरस्टैंडिंग आती है। फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने आप को समझने का जो पहला स्टेप है वो कहां से देखा जाता है, जब उनको ये रिकॉग्नाइज होता है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये इसने बोला। अब देखिए यहां पे कोई आंसर बनता है, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तो हो गया। अ चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, ये लग रहा है मुझे, पर आगे देखिए, इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ मास्टरी। अब यहाँ पे सेंस ऑफ मास्टरी की बात तो हुई नहीं, वो तो तब होता है जब उनको रिकॉग्नाइज होता है कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तभी उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये बात नहीं हुई। और लास्ट था ऑब्जर्विंग देयर ओन रिफ्लेक्शन, ये भी बात यहाँ पे नहीं हुई। तो अब क्या करूंगा, अब मैं आगे जाऊंगा और देखूंगा जेम्स की कोई और बात हुई है। यहाँ पे आया जेम्स, ई में आया, तो क्या कहता है, दिस सेकेंड स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ फुल सेंस ऑफ सेल्फ इज व्हाट जेम्स कॉल अ सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी जेम्स की बात नहीं हुई, तो मेरे लिए क्या हो गया कि अब जेम्स तो आगे है नहीं और यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं लगता जेम्स की कोई बात इसमें हुई है, तो मैं इसको अब जेम्स को छोड़ दूंगा। आगे कौन सा नाम आता है, आगे आता है कुली, और मैं देखूंगा कुली क्या बोलता है। कुली कहां से स्टार्ट हुआ, कुली यहां से ए से स्टार्ट हुआ, यहां पे तो कोई खास बात कुली ने की नहीं थी। तो मैं आऊंगा बी में। बी में कुली क्या बोलता है, 1902 में कुली ने क्या बोला, suggested a sense of the self as subject was primarily concerned with the being able to exercise power। suggested a sense of self as subject, मतलब अपने आप को एज ए सब्जेक्ट, वो किससे कंसर्न होता है, विद बीइंग एबल टू एक्सरसाइज पावर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं पावर की, मतलब जब हम लोग अपने पावर को यूज करते हैं तभी हमें अपने आप की एक सेंस आती है, ये इसने बोला। तो यहां पे देखिए आंसर बनता है, ये अ चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज रिलेटेड टू साइंस ऑफ मास्टरी, नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, कोई खास लोगों की या चीजों की बात नहीं हुई। ऑब्जर्विंग देयर ओन रिफ्लेक्शन, ये बात भी नहीं हुई। तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। कुली ने आगे क्या बोला, ही आ गया। He proposed that the earliest example of this are an infant's attempt to control physical objects, मतलब अब चीजें, things, objects आ गया। तो क्या बोला है, he proposed the earliest example of this are an infant's attempt to control physical objects, जब वो एक physical objects को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, such as toys और his or her own limbs, जब अपने limbs को, जो limbs होते हैं या toys को कंट्रोल करने का जो वो कोशिश करता है, तो तब उनको थोड़ा सा समझ आती है। यहाँ पावर की बात की उसने और टॉयज की बात भी की। आगे देखिए, दिस इज फॉलोड बाय अटेम्प्ट्स टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, मतलब ये जब हम लोग किसी दूसरे के लोगों को बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे वो फॉलो करते हैं। जब क्या फॉलो करते हैं, जब वो दूसरों के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इन्फेंट्स लर्न व्हेन दे क्राई और स्माइल समवन रिस्पॉन्ड्स टू देम, वो देखते हैं कि जब वो क्राई करते हैं, स्माइल करते हैं, तो कोई ना कोई उनको रिस्पॉन्ड करता है। अब आप देखिए, ये वाला मुझे जो है, अ चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ मास्टरी ओवर थिंग्स एंड पीपल, यहां से मुझे मिल गया कि ये बात किसने की है, ये बात कुली ने की हुई है। और आगे देखिए, मेरे पास अब एक ही क्वेश्चन बचा है और वो बचा है 23rd। तो यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है और टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो मेरे पास और कौन सा नाम बचा हुआ है, एक ही बचा है, लुइस एंड बुक्स का, और मैं यहाँ पे गेस करके सी लगा के कहानी खत्म कर दूंगा। पर अगर मेरे पास टाइम है तो मैं देखूंगा कि क्या ये बात कुली ने की है या फिर
लुइस ने की है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। 3 तो मुझे नाम मिल गए, एक तो था ही नहीं, तो बाकी बचा कौन था? लुइस। अब मुझे ये देखना कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये किसने कही है। अगर टाइम नहीं है तो मैं गैस वो करके खत्म करूंगा, अगर टाइम है तो मैं इसको ढूंढूंगा। इस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को करूंगा और इस तरह से मैं आसानी से इनको कर पाऊंगा। आगे भी मैं आपको करवा सकता हूं इसका नाम, पर मैं चाहता हूं कि ये लास्ट वाला आप खुद करें। ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 9 है और इसका ये टेस्ट नंबर 4 है। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप खुद ट्राई करें और देखें कि ये बात कुली ने की है या फिर ये लुइस एंड ब्रुक्स ने की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गया कि ये आंसर्स कैसे करने हैं, तो प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।